कमजोर क्यादत, कमजोर क्यादत, कमजोर क्यादत। अब तो सांसद बन गए, मजबूत क्यादत हो गई, मजबूत क्यादत बन गई ना। लेकिन मजबूत नहीं बनी, डरवी क्यादत बनी। उन्हीं के कार्यकाल में कोर्ट रोड पर मॉल भी पिटे। वो कहते तुम्हारा सांसद गूंगा नहीं है, सांसद गूंगा भी है और बहरा भी है। ये गठबंधन के जो इस बार एमपी बन गया, गठबंधन में ना कोई किसी को औकात नहीं है। कुछ मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये गठबंधन करिश्मा है, पीडीए करिश्मा। जो विधायक बने थे इमरान मसूद साहब गठबंधन के अलावा चुनाव लड़े थे हाजी फैजुर रहमान के सामने। जो हाजी फैजुर रहमान साहब उस टाइम नए नए आए थे और वो पीएचडी होल्डर थे, औकात पता लगी थी। फैसला हो गया मुझे लग रहा है। कोई बात हुई नहीं, फैसला क्या है, कोई बात ही नहीं। सबके दरमियान है, आप थे उस गाड़ी में? अरे वो कौन सी गाड़ी? और पत्रकारों को जो है आपका टीआरपी बढ़ाने का मौका मिलेगा तो क्यों मौका दे रहे हैं? फरहाद भाई, ये टीआरपी थोड़ी है। अगर आप घुंघरू की बातें बोलेंगे तो दूसरे से पूछूंगा, अगर आपको कुछ कह दिया किसी ने तो हम दूसरे से पूछेंगे नहीं। अधिकार तो रखते हैं ना पूछने का। बात है आप लड़ाई क्यों करवाना चाहते? लड़ाइयों की बात क्यों पूछ रहे हैं? विकास की बात क्यों पूछते हैं? आप विकास की बात पूछिए, आप सड़क की बात पूछिए। सड़क की बात से तो आपसे पूछेंगे जब आप खुद गठबंधन होंगे। सरकार का मिलाइए और राज्य सरकार का मिलाइए, लगभग उसके 20 साल होने जा रहे हैं उनके। उन्होंने क्या काम है उस पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? सरकार तो कह रही 11 सालों को विकास की बात करे, 11 साल विकास किया उन्होंने। तो अगर सरकार के इमरान मसूद साहब जो प्रोडक्ट है वो स्वर्गीय काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट है, और जब वो काजी रशीद मसूद साहब के नहीं हुए, जो 2022 में अपने भाई के नहीं हुए, जो 2014 में अपने गुरुजी के बेटे के नहीं हुए, तो किशोर क्या होंगे? सहारनपुर की सियासत को लेकर के नए नए अपडेट आ रहे हैं। कोई घुंघरू कह रहा है, कोई अपनी दूसरी बातें कह रहा है, उनके जवाब भी मिल रहे हैं। मगर इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जी के पास में मौजूद हूँ। फरहाद आलम गाड़ा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका एनपीटीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? जो विधायक हैं कह रहे हैं कि भाई आपके गठबंधन हो चुका है कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनको आप सांसद बनाया था, और एक नेता है सहारनपुर देहात के जो विधायक हैं, उनके बीच में दरमियान जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ नहीं चल रहा, जो था वो सब मामला खत्म हो गया। जब राहुल गांधी का ट्वीट कल आ गया उनके जन्मदिन पर, उसके बाद उस पर बात करनी बेमानी होगी। मतलब आप खुद भी लड़ते रहेंगे? जैसे किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि ठीक है हमारी लड़ाई खत्म होगी, तो आपकी लड़ाई खत्म होगी? गठबंधन राष्ट्रीय नेताओं का, और जब राष्ट्रीय नेताओं का हस्तक्षेप उसमें होगा उसके बाद मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता बोलना उस पर ठीक नहीं है। मतलब मानते हैं कि भाई मगर उस समय क्या उस दौरान में गठबंधन नहीं चल रहा था जिस दौरान में वो बातें सामने आई थी? जब बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप कर दिया तो सब मामला बंद होना चाहिए। सब मामला बंद हो जाएगा? कुछ उन्होंने जो कह दिया फाइनल कह दिया, तो मतलब आशु मलिक और इमरान मसूद का समझौता हो चुका है मान ले? मेरा आशु मलिक जी हो वो हमारे विधायक हैं, इमरान मसूद जी हो वो हमारे सांसद हैं। मैं दोनों को सम्मान करता हूँ, दोनों मेरे बड़े हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, ये बातें भी आ रही कि बोर्डों की संख्या देखी जा रही है कि बोर्ड बड़े बड़े लग रहे हैं। व्यक्ति हैं जो लगातार सोच रहे हैं कि राजनीति कर ले। मैं आप ही की बातचीत कर रहा हूँ, नकुड़ से आपका नाम चल रहा है कि भाई नकुड़ से दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं। क्या बात सच्चाई है इन बातों में? नकुड़ विधानसभा हमारी पार्टी ने 2022 में माननीय धर्मसिंह सैनी जी को वहां चुनाव लड़ा, और कमाल की बात यह हुई कि हमारी पार्टी को या हमारे पार्टी के प्रत्याशी को जिस आवाम ने वोट दिया और उन्हें जिताने का काम किया, और जिनके खिलाफ वोट दिया आज वो दोनों कट्ठे जाकर बैठ गए। जिस आवाम ने वोट दिया वो अपने आपको ठगा से महसूस कर रही थी, और नकुड़ विधानसभा एक वीराना के रूप में पड़ी थी। और जिन लोगों ने वोट दिया वो देख रहे थे कहाँ जाए। मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव वो लड़ेगा, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सिंबल सेगिल का होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और उनका दुख दर्द बांटने का काम कर रहा हूँ। सिंबल पंजाबी हो सकता है? मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा। चुनाव नहीं सर, क्योंकि वो जितनी भी सीटें हमारी, आप पत्रकार है आपको पता है कि वो सीट हमारी जितनी भी है, जैसे जैसे हराया गया था वो आप सबको पता, वो जितनी सीट हमेशा जिस गठबंधन हो या ना हो, जो सीट को जीतता है उसी की रहती है। मगर आपका नेटिव पहले सहारनपुर है, आप नकुड़ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो ये हो गया कि बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आएगा, नकुड़ में कोई माँ बाप रहा नहीं बच्चे के। आप एक चीज बताइए, बेड विधानसभा उमर अली खान कहाँ से आते हैं? बाहरी क्षेत्र से बताइए। कहाँ से आते हैं? आपका रामपुर विधानसभा यहाँ के विधायक कहाँ के हैं?
ऐसा ही नहीं है कि कोई भी आदमी कैसे लड़ सकता है जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात हम भी है, नकुट विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहां लोगों के बीच में जा रहा हूँ, दुख दर्द बांटने का काम कर रहा हूँ, जन समस्या उठाने का काम कर रहा तो हूँ। आप तो पहले कह रहे थे कि आशु मलिक बाहरी हैं, बाहरी व्यक्ति का विरोध कर रहे थे, आपने उस समय दौरान भी आपने आवाज बुलंद की थी। अगर मेरा कोई आदमी इस बात का बयान दे दे, कुछ साबित कर दे, जब मुझे बताना। तो मतलब आपने ये नहीं कहा कि आशु मलिक बाहरी है, इनको टिकट ना दे या जा करके लोकल की टिकट दिया जाए, आपने उसकी पैरवी की थी? मैंने कभी नहीं की इस बात पे, मैंने कभी नहीं कहा बात। मुझे कोई बता दे, प्रूफ दिखा दे उसका। एक पीछे इंसिडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, इसमें ये बताया गया कि आपके समाज की नेत्री हैं और उनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी में शायद आप भी थे, और वो पूरा मामला एक बार बताएंगे, क्या पूरा मामला हुआ था? वो कुछ मामला नहीं था, वो मामला खत्म हो चुका, उसके कोई जरूरत नहीं। आप बात विकास की पूछिए ना, भाजपा की सरकार चल रही है। मतलब आपके अगर आपके बीच के लड़ाइयों की बात है, आप लड़ाई क्यों करवाना चाहते, लड़ाइयों की बात क्यों पूछ रहे हैं, विकास की बात क्यों पूछते हैं? आप विकास की बात पूछिए, आप सड़क की बात पूछिए। सड़क की बात से तो आपसे पूछेंगे जब आप खुद गठबंधन होंगे। सरकार का मिलाइए और राज्य सरकार का मिलाइए, लगभग उसके 20 साल होने जा रहे हैं उनके, उन्होंने क्या काम है उस पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? सरकार तो कह रही 11 सालों को विकास की बात करे, 11 साल विकास किया उन्होंने। तो अगर सरकार कहे तो हम लोग तो विपक्ष के, हमारे तो पूछ रहे बात, हम बताएंगे। मगर वो तो कह रहे हैं कि लोग ये खुद के लोग, जो पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी लोग, ये खुद संगठित नहीं है, ये विकास की बातें क्या करेंगे? अरे वो तो हमारे घर का मामला, अगर कुछ है, पहली बात तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है भी वो हम बैठे कर लेंगे। आप हमारे से सरकार के बारे में पूछे कि सरकार ने क्या विकास किया, क्या नहीं किया। आप ये छोटे छोटे लड़ाई की बात क्यों पूछ रहे हैं कि वो लड़ रहे, वो भिड़ रहे? आप विकास की बात पूछिए। पूछा इसलिए जा रहा है ना कि थाने में जा रहे हो आप, जाकर के बातचीत कर रहे हो, जाकर के विवाद की, जब आप लोगों के बीच में विवाद बना है और थाने तक मामले पहुंच गए, तो बातें आपके घर में करके दरमियान थोड़ी रही थी, वो सबके दरमियान आ गई थी ना। कोई बात नहीं है उस पर, मैं कोई बात नहीं करना चाहता ना, वो कोई बात हुई। अच्छा, मतलब ये मानते नहीं कि कोई ऐसी बात हुई थी सामने? कोई बात नहीं, फैसला हो गया मुझे लग रहा है। कोई बात हुई नहीं, फैसला कहेगी, कोई बात ही नहीं। सबके दरमियान है, आप थे उस गाड़ी में? अरे वो कौन सी गाड़ी, कोई बात ही नहीं हुई भाई। अरे वराज साहब, कम से कम ये तो बताइए कि कुछ बातें हुई थी, आपने मानी है कि मतलब ये कुछ हुआ ही था, मामला सब सेट हो गया? मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। समाजवादी पार्टी समाजवाद की दुहाई देती है और आपके ही समाज के जो पार्टी के लोग हैं वे आज आपस में बट रहे हैं, कोई तेली गाड़ा कर रहा है, कोई अंसारी कर रहा है। क्या मामला आपकी पार्टी में? सर जी, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में साबित कर दिया वो पीढ़ी के जननायक है, और पीढ़ी के अंदर अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान सब लोग उसमें आते हैं। हम सब लोग पीढ़ी पे काम कर रहे हैं और पीढ़ी पे ही काम कर रहे हैं, और पीढ़ी ही 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को भगाने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी सरकार लाने का काम करेगा। हम सब लोग मिलकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप समाजवादी में एक मुखर नेता हैं, आपकी धाकड़ आवाज सोशल मीडिया पर तो नजर आती है लेकिन धरातल पर कहीं नहीं आती। वो तो देखना नजरिया भैया। आप ये देखिए, जितने भी मसले हम उठा रहे हैं और वो मसले हमारे से ज्यादा बताओ कौन उठा रहा? समाजवादी पार्टी और हम लोग मिलकर ही, चाहे लड्डू पकड़ने का मामला नकुड़ विधानसभा में हो, चाहे वहां का सड़क का मामला हो, चाहे जो आज तक वहां पे आपका चिल्काना बस अड्डे से लेके और आपका सैफन को होते हुए बुड्ढा खेड़ा कातला परागपुर होते हुए जो कल से तक बस चलती थी, जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, वो आज तक बस नहीं चली, उसकी लगातार मांग हम उठा रहे हैं। इमरान मसूद जी ने तो आपको चैलेंज किया है लड़ने के लिए, आपकी पार्टी को चैलेंज किया, आपने वहां तो कुछ बोला नहीं। भाई आप घुमा फिरा के मैंने कह दिया, वो मेरे बड़े भाई हैं, सांसद है हमारे, वो मुझे घुमा फिरा कर वहीं क्यों ले जा रहे हो? घुमा फिराने वाली नहीं, तो पार्टी के अस्तित्व की बात है। आप पार्टी के खिलाफ कोई सांसद बोला है, लड़ने का चुनाव चैलेंज दिया है आपको, आपने उस बारे में आज तक कभी भी सोशल मीडिया पे आके कुछ नहीं कहा। मुझे उन्होंने कुछ चैलेंज दिया, आपकी पार्टी को चैलेंज दिया है? मेरी पार्टी को चैलेंज दिया। आशु मलिक जी कह रहे हैं कि भाई मैं अगर ये चैलेंज मैं इनका स्वीकार करता हूं और मैं 2029 जो अगले वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें चुनाव लड़ूंगा। अगर आप मुझे कुछ कहवाना चाहते हो तो आप ये समर्थन करते हो? आप सवाल ये पूछिए, इमरान मसूद जी ने कहा मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, उसको वो सवाल करिए, उस पर जवाब दूंगा मैं। इमरान मसूद साहब जो प्रोडक्ट है वो स्वर्गीय काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट है, और जब वो काजी रशीद मसूद साहब के नहीं हुए, जो 2022 में अपने भाई के नहीं हुए, जो 2014 में अपने गुरुजी के बेटे के नहीं हुए, तो किशोर क्या होंगे?
मैं तो वो और ना प्रियंका के प्रोडक्ट है, ना वो अखिलेश जी प्रोडक्ट है, ना वो मायावती प्रोडक्ट है, वो मरहूम काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट है, इसके अलावा किसी प्रोडक्ट नहीं है। जिला अध्यक्ष रहते हुए आपने जनता की आवाज कहीं नहीं उठी, सिर्फ जिला अध्यक्ष सिर्फ नाम के रहे आप। मैं जिला अध्यक्ष कब ठेंगे ना, आप सड़क पर कहीं नहीं नजर आए, लोगों में नजर नहीं आए। आज आप सिर्फ मैं जिला अध्यक्ष कब रहा? आप मैं तो बड़ा लड़ गया, मैं तो रहा ही नहीं जो 24 घंटे। जो भी रहा पार्टी ने अरे भैया लेटर मुझे मिला और मैं सहारनपुर तक भी नहीं आया। मैं सहारनपुर तक नहीं आया, लेकिन आपने कभी इस बारे में बात तो नहीं की। इस बारे में क्या क्या बात करूँ? मन में पीड़ा है आपके, जब सब आपको वहां पहुंचे और आके हाथ में जाकर लड्डू नहीं मिल पाया। मैं अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूँ, उनका सिपाही हूँ। कुछ मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मतलब पीड़ा तो है दिल में? नहीं, कोई पीड़ा नहीं मुझे। मैं जब से समाजवादी पार्टी में माननीय राजेंद्र राणा जी 2011 मुझे लखनऊ लेकर गए थे, अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के सामने मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और जब से आज तक मैं लगातार समाज पार्टी में हूँ। मैं दूसरे नेता की तरह नहीं हूँ कि आज यहाँ सुबह को वहां शाम को वहां, मैं जहाँ था वहीं हूँ और वहीं रहूंगा। तो आज आप पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, नपुड़ जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों के लिए पीड़ा सुन रहे हैं। कल को आपको पार्टी ने टिकट दे दी और फिर ले लिया तो क्या कहेंगे फिर? वो पार्टी का अधिकार है, पार्टी का हक है, पार्टी जिसको बेहतर समझेगी। क्योंकि क्या है, चुनाव पार्टी लड़ती है, सिंबल जो होता है, सिंबल पार्टी का जो चुनाव निशान होता है वो सिंबल होता है। मेरी कोई औकात नहीं है, जिसे पार्टी सिंबल देगी, जिसे पार्टी लड़ाएगी वो लड़ेगा। माजिद अली साहब थे, उन्होंने यहाँ एनपीटीवी में बातचीत चल रही थी, सुभाष कश्यप भाई साहब भी थे, ये बातें भी होने लगी थी। तो जब ये बातें लोगों के दरमियान आने लगी, किसी को झनकार की आवाज सुनाई दी थी, सामाजिक लोग हैं आपके समाज के, तो ये अच्छी लगती है बातें, ये उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने, वो मेरे बड़े हैं, जिला पंचायत चेयरमैन रहे हैं, हमारी बिरादरी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बड़े हैं, उनसे भी और जो दूसरे नेता उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर कुछ बोल नहीं सकते ढंग से तो कम से कम खामोश हो जाओ, उसी भले ही है। आप कभी वो उसके खिलाफ बोल लेंगे, कभी वो उनके खिलाफ बोल लेंगे, और पत्रकारों को जो है आपका टीआरपी बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो क्यों फरहाद भाई, अगर ये टीआरपी थोड़ी है, अगर आप घुंघरू की बातें बोलेंगे तो दूसरे से पूछूंगा, अगर आपको कुछ कह दिया किसी ने तो हम दूसरे से पूछेंगे नहीं, अधिकार तो रखते हैं ना पूछने का। देखिए वो मेरे बड़े हैं, मैं फिर यही कहूंगा कि मेरे बड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मैं छोटा हूँ आपका, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें कि आप मजाक के पात्र बने। मगर जब हमने बातचीत की, कल की तारीख में मैं बात करके आया था मसूद अख्तर साहब से बातचीत, उन्होंने जवाब भी आपने सुन लिया होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी बात कही कि जब जो उन्होंने अपना नेता माना है, उन्होंने अपना नेता भी इमरान मसूद को माना है कि देखिए गाड़ा समाज का अगर नेता कोई बना पाया, विधायक कोई बना पाया तो इमरान मसूद ने बनाया। ये बात तो आप भी मानोगे ना? कौन से विधायक बनाया? मसूद अख्तर साहब को बनाया। गठबंधन किसका था? कांग्रेस का तो था। अब 2024 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस की स्थिति जिले में क्या रही, उसी विधानसभा पे जो आज उनका जिला अध्यक्ष प्रत्याशी था, कितने वोट मिले, कितने वोट मिले? एक गठबंधन करिश्मा है, पीडीए करिश्मा, जो विधायक बने थे। इमरान मसूद साहब गठबंधन के अलावा चुनाव लड़े थे, हज्जी फैजुर रहमान के सामने, जो हज्जी फैजुर रहमान साहब उस टाइम नए नए आए थे और वो पीएचडी होल्डर थे, औकात पता लगी थी। ये गठबंधन करिश्मा जो इस बार एमपी बन गया, गठबंधन में ना किसी कोई औकात नहीं है। मगर यही बातें जब इमरान मसूद साहब कहते हैं कि भाई वहां बोलते नहीं थे, ऐसे सांसद हमने बनवा दिए समाजवादी पार्टी से जो बोलते नहीं, हमारी बातें नहीं उठाते, मगर अब तो मैं गरजता हूं अंदर लोकसभा में, आपके सबके मुद्दे उठाता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि 1 साल पूरा हो गया माननीय सांसद जी का, और सांसद जी जब यहाँ हाजी फैजुर रहमान साहब, आसू मलिक साहब, उमर अली खान साहब यहाँ विधायक थे और एमपी थे, तो बार बार कहा करते कमजोर क्यादत, कमजोर क्यादत, कमजोर क्यादत। अब तो सांसद बन गए, मजबूत क्यादत हो गई, मजबूत क्यादत बन गई ना, लेकिन मजबूत नहीं बनी, डरवी क्यादत बनी। उन्हीं के कार्यकाल में कोर्ट रोड पर मौलवी पिटे, वो कहते तुम्हारा सांसद गूंगा नहीं है, सांसद गूंगा भी है बहरा भी है, मौलवी पिटे, सांसद गायब थे। बेट विधानसभा के अंदर मुसलमान नौजवानों पर लाठीचार्ज हुई, वहां गूंगे भी थे, सांसद बहरे भी थे, फोन नहीं उठे, ढूंढे नहीं मिले, कहां थे उस टाइम? अभी सहारनपुर में मामला हुआ ईदगाह पे, कहां थे? उन्हीं के टाइम में सारे मामले हो रहे, कहां थे? तो सांसद साहब गूंगे नहीं, बहरे भी हैं साथ में।
तो कह रहे क़यादत की आवाज उठा रहे हैं, क़यादत मजबूत हुई है, लोगों से बात हुई है, घर के परिवार वालों से बात हुई है, जनता के बीच। भाई क़यादत मजबूत जब होगी जब आप नेतृत्व खड़ा करोगे। नेता तो बना दिया आप लोगों ने। अरे भैया, वो ये कहते थे नेता तो हमारे पहले हजी रहमान साहब सांसद थे, आसफ अली साहब विधायक थे, उमर अली खान साहब विधायक थे, और वो कहते थे कमजोर क़यादत। अब जब मजबूत क़यादत बन गई, आज उन्हीं के टाइम में मस्जिद सैयद कैसे हुई? उनके सांसद होते मस्जिद सैयद कैसे होगी? और सुनो, जो ड्रामा उन्होंने किया, वो लोग, मैंने पहले भी कहा था, 1 साल से इन्हें फोन कर रहे थे, और 3 महीने से मस्जिद सैयद होने से पहले रिकॉर्ड है गांव वाले के पास, इन्होंने फोन भी नहीं उठाए। और फिर जिस दिन ड्रामा करके वहां जमात उलमा हिंद वाले गए, उनके पीछे पीछे गांव में गए, और फिर ये डीएम का कप्तान गए, हम मिल गए। उस दिन का आप पुलिस लाइन में जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, न डीएम साहब मौजूद थे, न कप्तान साहब मौजूद थे, मीडिया में आकर झूठ बोलने का काम किया। तो आप समझाइए ना, आप तो पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी, उसके पार्टी के आदमी हैं, तो आपने काम करवाइए। तो हमने ये थोड़ी कहा कि जनता ने जब आपको चुन करके भेजा है, आपकी पार्टी को वोट दिया है, तो काम करवाओ। मैंने आपको सवाल का जवाब दिया, जो आपने मजबूत क़यादत और गुंगी क़यादत की बात करी है। मैं अब भी कह रहा हूँ, डरी हुई क़यादत है ये, जो सहारनपुर में हो रहा ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप फिर से वही बात आ गई, जब हमने, जनता ने आप लोगों को वोट दे करके बनाया, गठबंधन को वोट दे दिया, चलो लोगों ने दे दिया, तो आप कुछ तो करवाओगे, काम करवाओ, बताओ लोगों को जाकर के। अरे सांसद साहब कराएंगे ना, वो कराएंगे। जब वो ये कहते हैं कि गुंगा सांसद नहीं मिला, आप ये बताइए, जिसका सबसे ज्यादा बखान करते हैं वफ की, वफ का सबसे ज्यादा बखान करते हैं, जिले का सबसे बड़ा वफ चोर तो बगल में घूमते हैं, और उसके साथ साथ में आगे बढ़िए आप ये बताइए, आप जाके हैदराबाद प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट करते हैं, जहां लोग बाग कर रहे हैं, जिस लोकसभा ने उन्हें सांसद बनाया, और इस लोकसभा में जो लोग उनके साथ रहते हैं, क्या काली पट्टी बांध कर 1 घंटा घर पर खड़े हुए? क्या यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट किया? जहां ओवैसी साहब कर रहे वहां जा खड़े हो गए, जहां कश्मीर में लोग कर रहे वहां जा खड़े हो गए। जिस लोकसभा ने आपको सांसद बढ़ाया, और सांसद बढ़ा के आपको संसद में भेजा, यहां भी तो करके दिखाओ, सहारनपुर में प्रोटेस्ट तो करो। नहीं करेंगे, डरी हुई क़यादत नहीं करेगी। लेकिन सांसद ने तो होली दिवाली भी मनाई है। अच्छी बात है, खिल लो, क्या दिक्कत है उसमें? तो सर्व समाज के नेता हैं। कोई अच्छी बात है उसमें, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको पीड़ा की नहीं, मुझे कहा पीड़ा? अभी आप बता रहे हैं कि क्या वहां गए, कश्मीर गए, वहां गए, सारा भैया, बात नहीं हुई, उसे आपने होली से कहा जोड़ दिया? तो होली दिवाली मनाई उन्होंने। नहीं, सवाल में ये नहीं बात है, कोई बात सुनो, बात सवाल करो, सवाल के साथ जो इन्होंने सवाल किया मैं उसको जवाब दिया। आपने होली जोड़ दिया, मैं कह रहा होली खेली, अच्छी बात है, खेल लो, हिंदू मुसलमान सबका देश से, कोई होली खेल लो, ईद बोलो, दिवाली खेल लो, उसमें क्या बात है? जी, अगर बातें ये आ रही हैं, आपने कहा कि भाई ये क़यादत की बातें हैं, हमारी क़यादत आप अपनी मानते हैं कि कमजोर हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के, सहारनपुर का नाम लोगों के दरमियान जोड़ रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, वीडियो भी आ रही है, आपने भी देखी होगी, तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई सहारनपुर का नेता है बड़ा मुसलमानों का। दूध की रखवाली बिल्ली सारी ना खुलवो, दूध की रखवाली बिल्ली। और रही बात इस बात की, जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट इस सहारनपुर लोकसभा में क्यों नहीं किया? जिस हमारे एमएलसी साथ लिए घूम रहे हैं, जिसको साथ लिए घूम रहे हैं, आपकी पार्टी का हमारी पार्टी के एमएलसी है, बार बार एक बयान दे रहे, गद्दारों लड़ूंगा, गद्दारों नहीं लड़ूंगा। तुम्हारा इतिहास रहा, तुमने आज तक गद्दारों लड़ा है? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जिंदगी कुर्बान कर दी, जवानी कुर्बान कर दी, बुढ़ापा कुर्बान कर दिया, उन्हें तो किसको लड़ाई तुमने आज तक? तुम तो गद्दार लड़ाता है, तुम्हारे एक लंबा इतिहास बात कर, और अब भी तुमने घोषणा रखी गद्दारी की। अरे पार्टी का एमएलसी हमारा, घोषणा तुम करो, गद्दार नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिली होगी। किसकी सपोर्ट मिली होगी? पार्टी की। कौन सी पार्टी की? कांग्रेस की। अरे भैया, कांग्रेस की पार्टी सपोर्ट तो राहुल गांधी कहते दी है, सारी बात कहने दी, सारी बात। आप ही की पार्टी के नेता हैं, एमएलसी बना दिए गए, आप ही के पार्टी से अपना नेता नहीं संभाल रहा, दूसरों के नेता संभालने निकल गए। अरे भैया, हमारी पार्टी कुछ कहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं कि मैं गद्दारों से लड़ूंगा। गद्दार कौन है? इनके लंबी फहरिस्त है, आज तक गद्दारों के अलावा जो ईमानदार लोग इनके साथ हैं, बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा खराब कर दिया अपना, उनको किसी लड़ाई नहीं आज तक, गद्दार लड़ा हमेशा। शाहनवाज खान तो कहते हैं कि मैंने क्षेत्र की जनता के लिए काम किए हैं, गिनवाने को तैयार है, पत्थर भी लगे हुए हैं, लोगों की देखभाल लीजिए जाकर के। शाहनवाज खान से एक बात कहिएगा आप, कि जाके एक बार आजम खान से और अब्दुल्ला खान के साथ जाकर फोटो खिंचवा ले, जो जिनकी बहुत एमएलसी बने थे ना, अब्दुल्ला खान से जाके हाथ मिलाते सलाम करते फोटो खिंचवा ले, जो दरमियान तो उनके संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं। अरे फोटो खिंचवा जाके क्या? अब आप कहेंगे फोटो खींच थोड़ी खिंचवाने जाएंगे, वो क्यों? बातें लग रही है, जब पत्थर पकड़ सकते हो तो फोटो क्यों हो सकते हैं? मतलब आप कहते हैं कि उन दोनों की अब वहां पर लड़ाई चल रही है। अरे भाई, मैं क्या करा, जब पत्थर पकड़ सकते हो तो अब जाके फोटो क्यों हो सकते क्या?
अब तो अब्दुल्ला जी रामपुर में है, जाओ ना, मिल के आओ, हालचाल पता करके आओ, पता लग जाएगा औकात का। उनके एक विधायक है, 3 दिन रह गए थे यहाँ पे, सारी बात ना खुलवो। पीड़ा तो आपके मन में भी है बहुत। क्या है पीड़ा मेरे मन में? भाई समाजवादी पार्टी से जब जिलाध्यक्ष का पर्चा लेके आए थे, वो जाकर के पर्चा, कब की बात है वो? मगर आपके पास सिंबल तो आया ना। देखिए, कब की बात है? अगर आपको प्रदर्शित किया जाए 2011 की बात है वो। 2011 से लगातार आज क्या चल रहा है? 25 पार्टी में हूं ना, गद्दारी नहीं की पार्टी से, गद्दारी में हूं, गद्दारी नहीं की पार्टी से पार्टी में जोड़ दूं। ये बातें पार्टी के नेतृत्व में है कि भाई ये व्यक्ति मांग रहा है टिकट, नकुड़ से चल रहा है कुछ मामला। अभी आप लोग कहते सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, क्या सहारनपुर तक रहेगा? मानते हैं कि अगली शादी तो देख लेंगे। अरे भाई ये तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही बनेगा जाकर के, क्योंकि आप तो उतने जल्दी होते हैं बातचीत करते हुए। इस समय ये जो व्यवस्था बनी हुई है चुनावों की प्रक्रिया को लेकर के, आपके नेता ऐसे बोल रहे हैं, ये कब तक शांत हो जाएगी? कौन बोल रहा है? इतने सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, लोग आपकी पार्टी में आपको सम्मान नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही है। हमारी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, सब ऑल इज वेल, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, पीडीए के प्रोग्राम चल रहे हैं और सब कुछ ठीक है। और ऊपर वाले ने चाहा सब कुछ ठीक रहेगा। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटें जिताकर अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। गठबंधन रहेगा या हटेगा? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता फरहाद आलम गाड़ा। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें और एनपीटीवी को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।